हरे कृष्णा। तो आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभय वचन पे। तो छोटी सी कथा से आज की शिक्षा का प्रारंभ करेंगे। एक छोटा बच्चा था, उसके मुंह पे बहुत बड़ा फोड़ा हो रहा था। उस फोड़े की वजह से वो बहुत कष्ट में था और वो बहुत ही तकलीफ़ में था। तो उसके माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उसके ऊपर पंखे से हवा कर रहे थे, फूंक रहे थे, फूंक फूंक। तो फूंकने से और पंखे की हवा से उसके उसके दर्द में कुछ कमी हो रही थी। तो पर फिर भी कुछ जो मित्र थे, कुछ सगे संबंधी थे, तो कुछ मित्रों ने बोला कि ऐसा करो, इस लड़के को घर से भगा दो, तो इसके दर्द को देखोगे नहीं तो आप भी प्रभावित नहीं होगे। तो कोई आके बोला कि इतने इतनी तकलीफ़ में ये लड़का जी रहा है, तो इससे अच्छा इसको मार दो, ना शरीर रहेगा और ना ही तकलीफ़। और कुछ लोग आके बोल रहे थे कि ये लड़का नाटक कर रहा है, इसको दर्द नहीं हो रहा इतना। तो पर माँ बाप थे, वो किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि मेरे लड़के को कष्ट हो रहा है, तो वो उस लड़के को मुंह से फूंक रहे थे, पंखे से उसकी हवा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक उनका रिश्तेदार था जो उनका हितैषी था। वो आया उनके पास और देखा कि उनकी हालत ऐसी है, तो वो एक जा कर के एक डॉक्टर को बुला के लाया और डॉक्टर को बोला कि देखो इसका। तो डॉक्टर ने एक चाकू निकाला और जैसे ही चाकू निकाला तो जो लड़के के माँ बाप थे वो खूब गाली देने लगे, तू हमारे लड़के को मारने आया है और क्यों ऐसा कर रहा है। पर चिकित्सक ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और आपने बोला कि इनको पकड़ के ले जाओ। लड़के को बोला, तो लड़के पे जैसे ही वो कट मार रहे थे उस फोड़े को, उसके अंदर की ख़राब चीज़ें निकालने के लिए, तो वो लड़का भी खूब गाली देने लग गया, तुम मुझे मारना चाहते हो, इस मारने से तो अच्छा है तुम मुझे जहर दे दो। तो कहीं ना कहीं जो सद्विचार होते हैं वो आजकल के समाज को अच्छे नहीं लगते। भगवत गीता की शिक्षाएँ, भागवत की शिक्षाएँ, तो उसी भगवान के नाम लेने की प्रेरणा, ये सब आजकल के लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिस दुख में वो जी रहे हैं उन्हें उस दुख में ही लग रहा है कि ये दुख सहना ही इस संसार का नियम है। और उस दुख को आ, भुलाने के लिए इस संसार की जो सभ्यता है उसने उसका उपाय नहीं बताया। इस संसार के दुखों को झेलने के लिए उपाय नहीं बताया, बल्कि भुलाने का उपाय बता दिया। भुलाने के लिए उन्होंने पब्स, रेस्टोरेंट्स, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, पिकनिक स्पॉट्स के आपके अंदर जो भी टेंशन है, आप जो है ऐसी जगहों पे जाओ, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। पर उस टेंशन फ्री होने का क्या मतलब है? टेंशन फ्री होने का मतलब होता है कि एक बारी जिस प्रकार उस बच्चे के माँ बाप फूंक रहे थे, बस थोड़ी सी राहत मिलती थी, हवा कर रहे थे, थोड़ी सी राहत मिल रही थी, पर वो बच्चे का दर्द हमेशा बना रहा। पर जब कभी कोई सत् चरित्र वाला व्यक्ति हमारा दर्द को देखता है, साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे दर्द को देखता है, तो वो हमें शिक्षा देता है और उल्टे उसको उस शिक्षा के बदले गालियाँ खानी पड़ती हैं। जैसे कि वो डॉक्टर बेचारा उसके फोड़े को काट रहा था, परंतु बच्चा उसको गाली दे रहा था, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम ये चाकू अपने पास रखो। और इस संसार के लोग भी ऐसे ही हैं कि अगर भगवत कथा कीर्तन, एक्चुअली में उसका कारण कहीं ये भी है कि भगवत कथा कीर्तन आजकल उनका प्रभाव भी कम हो रहा है। उसका रीज़न है कि वो सही योग्य व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा रहा और वो कथा कीर्तन भी पैसे के हित से किए जा रहे हैं। तो वो बात अपनी जगह है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आँखों में मोतियाबिंद है तो आँखों को ही फोड़ दो। अगर धर्म में कुछ अवगुण आ गया है तो धर्म का पालन ही छोड़ दो। धर्म की शिक्षाएं उपयुक्त रूप से, सही रूप से बताने वाले भी व्यक्ति हैं। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे तो हमारे इस भाव रोग का इलाज वो अवश्य करेंगे। और जैसे ही उस बच्चे के चीरा लगा उसके फोड़े में, तो माँ बाप से लेकर बच्चे सब गाली दे रहे थे, टाइम लगा, वो पस बाहर निकला और उस बच्चे को धीरे 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 वो जख्म सूखता गया और आराम हो गया। तो इस संसार में भी यदि कोई अच्छे व्यक्ति जो कि भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाओं को सही रूप से अपने जीवन में उतार रहा है, अगर उसके दिशा निर्देशानुसार जीवन जिया जाए तो इस संसार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है।
और वो फूंक फूंक से जो आराम मिल रहा था, जो हवा से, हल्की हल्की हवा से जो आराम मिल रहा था, तत्कालिक सुख के लिए नहीं ये मनुष्य जीवन मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है स्थायी रूप से आनंद प्राप्त करने के लिए। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करें। शरण ग्रहण करने से पहले ऐसे व्यक्ति को खोजें जो कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता का सही रूप से अक्षरशः पालन कर रहा है। तब उस व्यक्ति के कथनानुसार ऐसे चिकित्सक को भी मिलना अवश्य होगा ना, नहीं तो जैसे कथा में था कि नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी तो उल्टी सीधी सलाह दे रहे थे कि भाई इसको मार दो, कोई बोल रहा था भगा दो, कोई बोल रहा था भाई डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स दे रहे थे, पर वो अच्छे विचार थोड़ी ना थे। अच्छा विचार, अच्छा सुख का प्राप्ति का उपाय वही व्यक्ति बता सकता है जो शास्त्रों के अध्ययन से भगवत प्राप्ति करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे सो कॉल्ड मूर्ख लोग जो कि खुद भी नरक की ओर जा रहे हैं और परिवार वालों जो एग्जाम्पल दे रहे थे उस बच्चे को मारने का, वो मारने का उदाहरण कोई अच्छा होता है क्या? तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।